में आपका स्वागत है। समझदारी और सावधानी से ही जीवन को जीना चाहिए। अगर जीवन में सावधानी हटतियां हैं तभी जीवन में घटनाएं घटती हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आपने बहुत जगह देखा होगा। जीवन में भी तो यही है, हर वक्त सावधानी और समझ दोनों का इस्तेमाल करना है। सावधान भी रहना है और समझ भी, दोनों का तालमेल बिठाना है। अगर सावधानी से और समझदारी से जीवन जिएंगे तो जीवन आपका खूबसूरत होगा, जीवन आपका बेहतर होगा, जीवन आपका लाजवाब होगा, जीवन में आनंद होगा, जीवन में हर्ष होगा, उल्लास होगा। हमेशा प्रयास करो अपनी समझदारी के स्तर को बढ़ाते जाओ। गुड टू बेटर टू बेस्ट की जर्नी हमें करनी है और सावधानी पूर्वक होश पूर्वक जीवन जीना है। कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी का मतलब ही यही है कि होश पूर्वक जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में जागरूकता के साथ हम हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जीवन में क्या होता है, जब हम सावधान नहीं रहते हैं अपने खुद के प्रति, खुद की लाइफ के प्रति, खुद के परिवार के प्रति, खुद के बच्चों के प्रति, खुद अपने चारों तरफ जो आपका एनवायरनमेंट वातावरण उनके प्रति, समाज सोसाइटी के प्रति, तभी दिक्कतें परेशानियां आपकी लाइफ में डेवलप होती हैं। हर किसी के लाइफ में यही है, पर हम हर किसी को नहीं बदल सकते। हम अपने आप से शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सावधानी से और समझदारी से जब जिएंगे, धीरे धीरे हम दूसरों के जीवन में भी बेहतर बदलाव ला पाएंगे। क्योंकि आपका जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आपका जीवन खूबसूरत होगा, आपका जीवन कामयाब होगा, आपके जीवन में आनंद होगी, आपके जीवन में बहार होगी, आपके जीवन में सक्सेस होगी। आप जब खुद सक्सेस होंगे, खुद कामयाब होंगे, तभी आप दूसरों को भी उसका फ़ायदा दे पाएंगे। इसलिए प्रयास करो, सावधानी और समझदारी से अपने जीवन को जीना है। जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको सावधानी पूर्वक, होश पूर्वक, समझदारी से उसको समाधान निकालना है। ना कि समस्या के द्वारा ही अपने आप को परेशान महसूस करना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, और उसका सिंपल, बहुत सारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, हर इंसान की लाइफ की समस्याएं बहुत आसान होती, हम ही उनको बहुत जटिल बना देते, मुश्किल बना देते। समस्या हमेशा आसान है। सिर्फ देखो क्या है, आपकी लाइफ में जिस चीज़ का समस्या चल रही है तो उसको समाधान निकालना है। लेकिन जब आप निकालते नहीं, वही बढ़ते 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 इतनी बड़ी हो जाती है, वो आपको डिस्टर्ब करती है। जैसे घर की डेली साफ सफाई करते रहोगे तो घर सुंदर दिखेगा, अगर काफ़ी दिन तक नहीं करो गंदा हो जाए। इसी तरह आपकी समस्या भी गंदी हो जाती, जटिल हो जाती, विकट हो जाती, जो आपको परेशान करती। क्योंकि जब समस्या आती है या तो आने ही मत दो। अगर आप सावधानी पूर्वक समझदारी से जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगी ही नहीं। अगर आ भी गई हैं तो उनको बेहतर तरीके से हल निकाल पाएंगे। इसीलिए आप प्रयास करो, डे बाय डे अपने जीवन में समझदारी को बढ़ाते रहो, अपनी समस्याओं को एक एक करके हल करते हुए चले जाओ। एक पेपर पेन रखो हमेशा अपने पास। जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है, लिखो क्या समस्या है, क्या अभी तक समस्या आपके ब्रेन में थी, दिमाग में थी, आपको बहुत परेशान कर रही थी। एक पेपर पे लिखो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। अभी ये दिमाग हल्का हो गया, समस्या दिखने लगी, ये समस्या। फिर उस समस्या के कारण क्या क्या है। कोई भी समस्या है तो उसके कारण भी तो हैं, 1 2 3 4 5 6 कारण निकल के आएंगे। फिर उसके निवारण क्या है, उसके कारण है तो निवारण भी तो हैं, उसका सोल्यूशन क्या, हल क्या है, काफ़ी सारे हल निकले। फिर उसमें जो आपको लगता है कि सबसे जो बेस्ट हल है, सबसे सही तरीका है, अगर ऐसा करने से हमारी समस्या का निवारण हो सकता है, हल हो सकता है, वो आपने एक्शन लेना, वो आपने करना है। देखो आपकी समस्या का समाधान हो गया। इसी तरह सावधानी और समझदारी से अगर आप जीवन जिएंगे, आपका जीवन आनंद में होगा, खूबसूरत होगा, आपका जीवन लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा। आप समाज सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बने, घर परिवार के लिए उदाहरण बनेंगे, एग्जाम्पल पेश करेंगे, आप ऐतिहासिक पुरुष बनेंगे, आपके बारे में लोग गुण गाएंगे, आपको लोग जहाँ भी जाएंगे इंतजार करेंगे। तो हमेशा लोगों के लिए आप प्रेरणा का कारण बनेंगे, प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करो, डे बाय डे अपनी समझदारी और सावधानी को हमेशा डेवलप करो। वो कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड हैं, टेक्निक हैं, तरीके हैं जिनसे अपनी जागरूकता को, अवेयरनेस को, विवेक बुद्धि को डेवलप किया जा सकता है। आप चाहें तो हमारे से भी उसका बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग के माध्यम से भी आप अपने जीवन में विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हैं कि किस तरह मनोवैज्ञानिक लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे
साइंटिस्ट लोगों ने किस तरह ऐसे टूल्स डेवलप करे हैं कि हम इंसान अपने सावधानी को और अपनी समझ को कैसे बेहतर तरीके से बढ़ा पाए। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हर सेशन के अंत में कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको अपनाएंगे, जैसे कि जब भी आपकी लाइफ में दुख परेशानियां आती हैं तो कभी दुख परेशानी को रोना नहीं रोएंगे, दुख परेशानी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा हम चर्चा करते हैं वो चीज़ ज़्यादा हमारे सामने दिखती है, हजार बार वही चीज़ हमारे सामने आने लग जाती है। इसलिए हमेशा प्रयास करो उसका सोल्यूशन निकालना, उसकी ज़्यादा डिस्कशन चर्चा वर्चा नहीं करनी है और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा अपने मन को, अपने तन को और अपने आप को एकदम बुलंद रखिए, जैसे कि आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। क्योंकि आप बेस्ट हैं तभी आप बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आप जीनियस हैं इसलिए आप जीनियस वर्क कर पाएंगे। आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए इंटेलिजेंट पूर्वक फैसला ले पाएंगे। और आप हैप्पी हैं, आप हेल्दी हैं, इसलिए आप जीवन में हेल्दी हैप्पी रह पाएंगे। इसलिए बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है और देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आपको अगर मेरे संपर्क करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.